दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम जो भी इन्वर्टर खरीदते हैं वो 1 से 2 साल के अंदर ही उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है और ख़राब हो जाता है। तो उसे क्या रीज़न रहते हैं, इसी पूरी जानकारी के लिए आज हम आए हैं आशा पावर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जहाँ पर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और साथ में सोलर पीसीयूज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आज यहाँ पर प्लांट से जानेंगे कि एक इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कौन कौन से कंपोनेंट अंदर लगे होते हैं और अगर हम एक सही इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी मार्केट में धोखाधड़ी हो रही है, ये पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो आशा पावर कंपनी है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सर हमारे साथ है, जो हमें पूरा बताएंगे कैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आप एक इन्वर्टर खरीदना चाहें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फर्स्ट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पर बुलाया। जी, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इनको आपके बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम दिलशन हूँ। एक्चुअली आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आशा पावर। पिछले 7 साल से हम तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल में काफ़ी लोग जानते होंगे आशा पावर के एमपीपीटी चार्जर के बारे में। तो अभी तो फिलहाल मैंने अपना लैंडर और रोवर मतलब होम यूपीएस और सोलार पीसीयू जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहे थे हमें, तो ये एमपीपीटी में लोग बहुत खुश थे। तो हमेशा हमें तो ये रिक्वायरमेंट आ रहे थे आशा पावर का इन्वर्टर और पीसीयू कब तक आएंगे। सो फाइनली अभी 1 साल से हम लोग ये दे रहे हैं। सो दैट इज़ द स्टोरी एज ऑफ नाउ। सर एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है कि मार्केट में जैसे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ज़्यादातर लोगों का यही सवाल हमसे पूछते हैं कि इन्वर्टर जैसे परचेज करते हैं 1-2 साल के अंदर ही क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या रीज़न रहता है? देखिए, अभी कोई भी प्रोडक्ट इन्वर्टर हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो मार्केट में तो आपको चीपर प्रोडक्ट भी मिलता है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको चुनना है आपको क्या चाहिए। देखिए, एक सोलार पैनल का लाइफ रहता है 25 साल का, कोई भी ब्रांड का। तो उसके साथ में जो जोड़ने वाला मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वर्टर है, सोलार इन्वर्टर है। तो उसका लाइफ अगर एक साल या 2 साल है तो इससे मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आपका जो भी एक्सपेंस सोलार पैनल के लिए हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा जो प्रोडक्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उसमें हमें क्वालिटी में देखना है। अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप खरीदते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसके बाद तो सर ये बताइए, हमको अगर एक नया इन्वर्टर परचेज करना है तो हम कौन कौन से चीज़ें देख सकते हैं? अगर हम ऑनलाइन परचेज करें या शॉप से परचेज करें तो इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती है? सर उसमें तो आपको मेनली ये चीज़ होता है, आजकल तो पूरा डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं कि अमेजोन हो गया, जियोमार्ट हो गया, या फिर अपना यूट्यूब में भी आपको रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ मिल रहा है, या फिर हमारे अपना सामने जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनका भी एक्सपीरियंस से आपको ये पता चलता है। फिर ये देखना है कि प्रोडक्ट का इंटरनल क्वालिटी, एक्सटर्नली अच्छा एस्थेटिक्स के साथ साथ में उनको इंटरनली भी क्वालिटी कंपोनेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। उसके साथ में इसका एमपीपीटी का जो क्वालिटी है उसका अच्छा वीओसी मिलना चाहिए। अगर एक सोलार एमपीपीटी पीसीयू का बात करेंगे तो उसका वीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा वीओसी वाला एक एमपीपीटी पीसीयू से आपको शुरुआत मतलब मॉर्निंग में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। उसके साथ में दूसरे ये मेन चीज़ आजकल लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते कि कॉपर ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये कॉपर ट्रांसफार्मर में आपको 0.8 पावर फैक्टर मिल जाता है। मतलब बाकी जो एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर जब आप लगाते हो उसमें काफ़ी लॉसेस आता है। वो लॉस मतलब 0.7 पावर फैक्टर मिलेगा। जो 3 kVA का एक एल्यूमिनियम बेस्ड इन्वर्टर है उसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी आपको 2100 वाट मिलेगा। वो 2.5 kVA का एक कॉपर ट्रांसफार्मर, प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर में आप 2 किलोवाट लोड ले सकते हो। दैट इज वाई बाकी जो पावर है आपको वेस्टेज हो रहा है। देखिए, एक सोलार इन्वर्टर जो है ना, आप पावर बचाने के लिए लगाते हो जी, तो ऊपर से ये खुद पावर खाते हैं तो क्या मतलब है। इसके बाद में ये बताइए कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कि आशा पावर कंपनी है, ताकि लोगों को और इंटरनली भी समझ में आए कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सर एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये अभी अपना मोस्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको बुलाते हैं रोवर 2500 HV। रोवर नाम हम इसलिए दिया है कि चंद्रयान मिशन, इसरो के चंद्रयान मिशन से इंस्पायर होकर, क्योंकि सालों की वो जो एक्सपेरिमेंट से एक अच्छा प्रोडक्ट निकला है। जैसे हमारा रोवर है, ये भी ऑलमोस्ट 5 साल से हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे थे। ओके हाँ, क्योंकि हर स्क्रैच से लेके इसका टेस्टिंग तक पूरा आशा पावर का ही है। मतलब हम हमारा भी है और हमारा जो पहले से जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स लोग हैं जिनको हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी चाहिए था उनको हम दे रहे थे। अच्छा, और पूरा इंडिया के अलग अलग जगह में ये जाके वहीं से फीडबैक निकाल के ये फाइनली रोवर 2500 HV बन गया। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, ये जो है ये तो मैं ऐसा रख देता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी प्रोडक्ट लेने आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है कि क्या खास है आशा पावर के प्रोडक्ट। तो ये एक इसका पीसीबी, बेस लेवल पीसीबी होगा जी। ये 70 माइक्रोन का है। इससे क्या होता है ना, कोई भी कंप्लेंट आए
तो आप ये सोल्डरिंग आयरन से ठीक कर सकते हो, मगर इसको कोई ख़राब नहीं होगा। और हमेशा ये ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक बार सर्विस करेंगे तो पूरा बोर्ड कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होते रहता है 35 माइक्रोन वाले में। तो 70 माइक्रोन का पीसीबी चुनेंगे तो कोई इशू नहीं आएंगे। तो यहाँ से मतलब इसकी पूरा बेस जो है स्टार्ट होता है। हाँ जी। तो फिर कैसे क्या प्रोसेस रहती है मैन्युफैक्चरिंग और देखिए सर, उसके साथ में पहले तो ये होता है बोर्ड असेंबलिंग। बोर्ड तो डिज़ाइन हम लोग करते हैं, और इंडिया गुजरात से, ये तो गुजरात से बनाते हैं। पहले तो बीपीएल से भी बनाते थे हम। और उसके बाद उसका कॉम्पोनेंट का असेंबलिंग, रॉ मटेरियल, कैपेसिटर, रेसिस्टर वगैरह पूरा, हीट सिंक, मॉसफेट, ये सब इसमें लगा देते हैं। और बाकी तो अभी देखिए ये जो मैं कंपैरिजन के लिए रखा हूँ, ये दोनों देखने को तो एक ही जैसे है, दोनों कूलिंग फैन ही है। मतलब 3 इंच का फैन ही है। इसका प्राइस 145 रुपीज़ है, इसका प्राइस 40 रुपये है। इतना सर प्राइस डिफरेंस क्यों है? बताता हूँ सर जी। देखिए, एक तो इसका स्पीड अच्छे तरीके से स्पीड आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इसको कूलिंग करना है। तो कूलिंग करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर ये फैन फेल हो गया तो इससे मतलब नहीं है, इसका कुछ भी नहीं होगा। 10 साल पुराना मेरा अभी भी पड़ा है यहाँ ये फैन का, तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। दैट विल वर्क, कीप ऑन वर्किंग। फेल होगा तो एक लंबा कहानी हो जाता है। तो दैट इसीलिए हम लोग ये डाल देते हैं। अभी बाकी आप रिले का बात करते हैं तो आशा पावर में था OEN का रिले मिलेंगे आपको। OEN तो मेड इन इंडिया ही है, वो भी मेड इन इंडिया ही है, मगर ये खास प्रोडक्ट है, पूरा ग्लोबली चलता है। हाँ, हम तो इसमें भी 20 रुपये का रिले डाल सकता हूँ, मगर दैट इज नॉट द वे। हमारा तो 2 जनरेशन से मैं बोल सकता हूँ क्वालिटी में फोकस्ड है। तो हर एक चीज़ इसका जैसे जो भी हमें कर सकते हैं हम कर चुका है। और एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको जी। ये जो 3 ट्रांसफॉर्मर आपको अभी दिखता है, सो ये तीनों ट्रांसफॉर्मर में आप बताइए कौन सी मोस्ट एफिशिएंट है? सर ट्रांसफॉर्मर जैसे साइज के हिसाब से बोलते हैं, जितना साइज बड़ा होता है उतना एफिशिएंट रहता है। तो साइज में तो इसका साइज सबसे बड़ा है सर। जी सर, एक्चुअली वो जो कहानी है ना साइज के हिसाब से, वो मार्केट में एक बुरा कहानी लगा है। अच्छा। ये तीनों में ये सबसे बैड इनएफिशिएंट है, मतलब कम एफिशिएंट वाला यही है। ये एक्चुअली एल्यूमिनियम बेस्ड है। इसका जो मतलब एफिशिएंसी 0.7 पावर फैक्टर में मिलेगा आपको, और काफी इसमें लॉसेस भी है। देखने में तो ये ज्यादा है, बड़ा है, मगर इससे भी बेहतर है ये CRNO बेस्ड कॉपर ट्रांसफॉर्मर। ये प्योर कॉपर ट्रांसफॉर्मर है, इससे छोटा है मगर इससे ऑलमोस्ट 30% एफिशिएंट है। और इसके भी ऊपर अभी देखिए 2500 और ओवर जो है मार्केट में सबसे जाने वाला प्रोडक्ट है, मतलब अभी ऑलरेडी जा रहे हैं हमें। हाँ, मोस्ट सेलिंग ये होता है। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारा जो भी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो मैक्सिमम लोगों को हेल्प करेंगे, उसी में एक खास कुछ करना है। तो हमने ऐसा कर लिया, CRNO लैमिनेशन के जगह पे CRGO लैमिनेशन डाल दिया। CRGO लैमिनेशन मतलब इसका जो कोर होता है, वो कोर उसका ये देखिए जी, ये तो ये दो बाहर से देखने में तो एक ही जैसे है। ये CRGO कोर है, ये CRNO कोर है। इसका ओरिएंटेशन देखिए एक ही जैसे, एक ही सेट पे है। तो मतलब इसका प्राइस, इसका 1 किलो का 100 से 120 रुपीज है, मतलब 120 रुपये में 1 किलो आ जाएगा। ये 400 रुपीज का है, मतलब 4 टाइम हायर प्राइस है इसका। मगर आपको एफिशिएंसी भी उसका जैसे ही मिल जाएगा। ओके। तो इससे क्या होता है, आपका साइज भी कम हो जाता है, आपका ये टोटल टर्न्स भी कम हो जाता है, मगर इससे ज्यादा वो एफिशिएंट होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि साइज से मतलब है। ओके। तो इसके बाद में क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहती है? मतलब अभी देखिए, अभी ट्रांसफॉर्मर हो गया, देन मेन चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज MPPT। आशा पावर का MPPT चार्जर तो आप जानते होंगे, क्वालिटी में ऑलरेडी प्रूवन ही है। गेल, ग्रिल सब लोग अभी हमारा प्रोडक्ट ही लेते हैं। अभी भी गेल के लिए गेल का ये अपना ऑयल स्टेशन में आशा पावर का MPPT सप्लाई हो जाता है। ओके। तो MPPT साइड वही है, मतलब एफिशिएंसी आपको मार्केट में जो भी मिलेगा सबसे ज्यादा मिलेगा। दूसरी VOC का साइड, अगर ये 2500 HP का बात करेंगे तो इसका VOC 165 वोल्ट है 24 वोल्ट बैटरी में। मतलब आप 24 वोल्ट बैटरी में 3 पैनल SI सीरीज में लगा सकते हो। ओके। तो आपको पैरेलल कनेक्टर का, पैरेलल MC4 कनेक्टर का जरूरत ही नहीं है। और कुछ वायर जो है ना, इनपुट साइड का जो वायर का मोटाई है वो मिनिमम रख सकते हैं, ताकि वहां भी आप पैसा सेव कर देते हो, और हीट लॉस जो भी होता है वो भी सेव कर देते हो। तो हमारा यही है, सोलार इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो पावर सेविंग के लिए, वो मैक्सिमम जो भी इससे कर सकते हैं हम करके रखा है सर जी। और इसके बाद आ जाता है असेंबलिंग कैसे होता है। देखिए, ये तो डिजाइन करके, अभी देखिए ये 2.5 का PCU है, मैक्सिमम जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हैं ऐसा कर दिया है। ऊपर से इसका जो डिजाइन है ये कार्ड के हिसाब से, क्योंकि कोई भी है, जितना भी हम इसमें ध्यान रखते हैं फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है।
ओके। कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट हो सकता है। तो हमने ऐसा कर लिया, आप देखिए हमारा प्रोडक्ट तो पूरा देश में अभी जा रहा है। तो कश्मीर का या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड का कोई कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को या मेरा कस्टमर को वो सर्विस करने के लिए सबसे इजी करा दिया। ऐसा करा दिया कि इसका पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोसेसर है, डिस्प्ले, SMPS है, MPPT का कार्ड है, ये सब रिमूवेबल टाइप है। मतलब देखिए ये प्रोसेसर जो है ना, देखिए ये मैं अभी ऐसा ही निकाल देता हूँ। तो मतलब कुछ भी कंप्लेंट हो आप ये निकाल दीजिए, एक नया प्रोसेसर यहाँ लगा दीजिए, बात खत्म। तो इसका जैसे हमने इसका पूरा डिजाइन पिक एंड प्लेस के हिसाब से कर रखा है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। कुछ भी प्रॉब्लम है आप ये कार्ड, पर्टिकुलर कार्ड जो भी खराब हुआ है वो निकालो, दूसरा लगाओ, बात खत्म हो गया। इसके बाद अगर आप देखते हो तो इसका जो केबल्स रहता है ये मैक्सिमम पॉलीकैप है और उसके बाद MCB देखते हो तो LNT का दिया हुआ है, रेसिस्टर वगैरह वाट्स का दिया हुआ है। और ये सब करने के बाद क्या है ना, फीडबैक मिलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ये जो इन्वर्टर है अगर लोड बिना लोड है, कोई भी साइट में लोड के बिना है तो ये 1 एम्पियर भी पावर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है वो बिना लोड में क्या होता है, फ्लोट चार्जिंग के बाद मतलब बैटरी फुल होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, ताकि आपको 1 मिली एम्पियर भी पावर लॉस नहीं होगा। और फिर एक ही चांस है डीसी साइड में जो भी अपना बैटरी उड़ा लेते हैं डिस्प्ले चलाने के लिए, वो 0.7 एम्पियर ही लेता है, मैक्सिमम 0.7 एम्पियर ही ले देता है। तो उतना जैसे, क्योंकि हम खुद ये बनाते हैं इसलिए ये सब रिसर्च करके फीडबैक निकाल के हम अपडेट कर सके। तो इसका भी अभी ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर, ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गया, मतलब कई जगह पे ये चल रहा है अभी भी। तो ये अपना खुद का ये फैक्ट्री जो है आशापुर की, ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट अभी तो 3-3.5 साल हो गया कि ये सोलर PCU, ये तो इसका कैपेसिटी हो गया 12.5 kVA 192 वोल्ट में। ये एक PCU है, हमारा पास ऑलरेडी है PCU सब है। ये कंपनी खुद ये PCU में चलाते हैं, मगर हम मार्केट में नहीं दिए, क्योंकि हम 100% होने के बाद ही मैक्सिमम जितना हो सके, जितना हमारे नजर पे आ जाते हैं वो पूरा क्लियर करने के बाद ही हम मार्केट में देते हैं। तो ये PCU उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। ये 3.5 साल से ये पूरा कंपनी का पावर देते हैं, ये मतलब प्रोडक्शन में ले लेते हैं जी। इसके बाद में सर ये होगी प्रोडक्ट पूरी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बात। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहती है? मतलब डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद टेस्टिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्वालिटी देखते हैं। तो 2 स्टेप्स टेस्टिंग हो जाते हैं, मतलब कोई ह्यूमन एरर ना हो करके एक बार टेस्टिंग हो जाता है, QC कंप्लीट करने के बाद दूसरा टेस्टिंग सेंटर में चला जाता है। मतलब 2 सेक्शन रखा हुआ है, तो MPPT होगा या PCU इन्वर्टर जो भी प्रोडक्ट है, तो ट्वाइस उसका टेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल कि अगर कोई आशा पावर कंपनी के साथ जुड़ के काम शुरू करना चाहता है तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? सर वो एक सिंपल प्रोसेस है, आप कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा सेल्स टीम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको डीलरशिप में तो सिर्फ इतना ही है, आप थोड़ा बहुत आप अपना मन पे इसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब टेक्निकली वो क्वालिटी में, सर्विस देने में, प्रोडक्ट देने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको डीलरशिप मिल जाएगी और उसमें आपको अच्छे तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में आके इसका पूरा ट्रेनिंग ले सकते हो। और आपको कार्ड्स वगैरह हम साथ साथ में दे देंगे सपोर्ट सर्विस देने के लिए। और अगर आप आ भी नहीं सकते हो नॉर्थ इंडियन साइड से, तो अभी RE एक्सपो जो आ रहा है, मतलब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सोलर एक्सपो है RE एक्सपो, वो अभी नोएडा में हैपनिंग हो रहा है, मतलब अक्टूबर 4 से लेके 6 तारीख तक। सो वहाँ हमारा स्टॉल है, स्टॉल नंबर 10.33 है। सो वहाँ आशा पावर के पूरे टीम रहेंगे, आप उससे मिल सकते हैं और वहीं से पूरा जानकारी, पूरा ट्रेनिंग वहीं आपको मिल जाएंगे और हमारा पूरा टीम से मिल भी सकते हो। तो चलिए सर, आपने ऑलमोस्ट पूरी जानकारी दे दी है प्रोडक्ट के बारे में और साथ में कैसे लोग यहाँ पर कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें यहाँ पे बुलाया। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी कैसे एक इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आप एक नया इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कौन कौन सी धोखाधड़ी मार्केट के अंदर हो रही है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।